टेबल के अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं, कैसे आप टेबल के अंदर फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे आप टेबल स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे आप टेबल मर्ज कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल पे काम करना। पहले मैंने 3 पार्ट इसके बनाए हुए हैं, उसमें मैंने आपको बताया आप टेबल इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, रो कॉलम उनके अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उन कॉलम को स्प्लिट और मर्ज कैसे कर सकते हैं, रीसाइज कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। वो सब कुछ मैंने आपको पार्ट 1, 2, 3 में बताया, जिनकी लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रही होगी, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरी पूरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेबल के अलाइनमेंट की। टेबल के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको हम अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे टेक्स्ट लिख सकते हैं, और टेबल के अंदर हम फॉर्मूलाज कैसे लगा सकते हैं। जी हाँ, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी किसी टेबल में फॉर्मूला लगा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मूला पे काम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक मैंने बेसिक टेबल यहाँ पे बनाई हुई है, और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप जैसे डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ डीएवी कॉलेज, ये चीज़ें लिखी हुई है, मैं इसके लेफ्ट में एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ। कॉलम ऐड करना मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा से बता देता हूँ। आप अपना कर्सर ला के यहाँ छोड़ेंगे, लेआउट पे जाएंगे और इंसर्ट लेफ्ट कर देंगे तो इसके लेफ्ट में एक कॉलम आ जाएगा। लेकिन ये कॉलम पूरा जुड़ा हुआ है, इसको मुझे मर्ज करना है। जैसे मैं इसमें लिख दूंगा डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, जैसे मैंने इसमें टेक्स्ट लिखा है, लेकिन ये टेक्स्ट मुझे ऐसे नहीं लिखना है, तो मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लूँगा नीचे तक पूरी कॉलम को, और मैं जाऊँगा लेआउट वाले सेक्शन में और मैं कर दूंगा मर्ज सेल्स। तो ये क्या हुआ, ये सेल्स मर्ज हो गई। लेकिन ये पतला है, मेरा टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा टेक्स्ट है मेरा, ऐसे जैसे ये लिखा हुआ है तो ये नीचे तक आ रहा है, तो मुझे इसको हॉरिजॉन्टली इस पर जब मैं इस पर अपना कर्सर ला के छोड़ दूंगा, और उसके बाद मैं जाऊंगा लेआउट के अंदर अलाइनमेंट में। तो मुझे करना है टेक्स्ट की डायरेक्शन, मुझे करनी है हॉरिजॉन्टली की वर्टिकली। अब देखो मैंने इसको टेक्स्ट की डायरेक्शन नीचे को कर दिया है, तो ये डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ डीएवी कॉलेज, ये हमारा टेक्स्ट एक इधर आ चुका है, एक इधर आ चुका है। हम इस पर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि आप अपना टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे चेंज कर सकते हैं। अब इसको सेल को आपको पतला या मोटा करना है, मैं अपना कर्सर ला के यहाँ पे छोड़ूंगा, और लेआउट के अंदर जाके हम जाएंगे सेल के साइज, इसकी विड्थ पे। तो मुझे इसकी विड्थ कम करनी है, तो मैं इसकी विड्थ को कम कर दूंगा थोड़ी। तो जैसे ही मैंने ऑटो फिट पे क्लिक किया तो ये पूरा एक मर्ज होकर पूरा एक अच्छे से सीक्वेंस में आ चुका। तो ये तो हो गई हमारे सेल की डायरेक्शन की बात, टेक्स्ट की डायरेक्शन की बात। जैसे तरुण मलिक सीधा लिखा हुआ है, मुझे इसको नीचे को लिखना है, हॉरिजॉन्टली लिखना है या वर्टिकली लिखना है, तो मैं जाऊँगा लेआउट के अंदर, उसके बाद अलाइनमेंट के अंदर, उसके बाद हमारी आएगी टेक्स्ट डायरेक्शन। इसको मैं राइट की बजाय डाउन साइड कर दूंगा, तो ये तरुण मलिक ऐसे आ जाएगा। अर्पित सिंह को भी मैं ऐसे कर दूंगा टेक्स्ट डायरेक्शन में, तो ये ऐसे आ जाएगा। हमें दोबारा से वापस से लेफ्ट में करना है, तो मैं दोबारा से अपना कर्सर ला के तरुण मलिक के पास छोड़ूंगा, लेआउट के अंदर जाऊंगा, अलाइनमेंट में जाऊंगा और टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा। तो टेक्स्ट की डायरेक्शन अब अप साइड हो गई, अब लेफ्ट साइड हो गई, अब राइट साइड हो गई। तो ऐसे हम इस पर क्लिक करके लेफ्ट अप डाउन राइट जिस तरीके से हमें लिखना है हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही मैं अर्पित सिंह पे जाऊंगा और टेक्स्ट डायरेक्शन में जाके इसको सही कर लूँगा। अब जैसे कि इस सेल की हाइट बहुत ज़्यादा हो गई, मुझे इसकी हाइट कम करनी है, तो मैं अपना कर्सर ला के तरुण मलिक के पास छोड़ूंगा। पहले तरुण मलिक वाले की हाइट कम करके दिखाता हूँ। उसके बाद मैं लेआउट के अंदर जाऊँगा और हाइट में जाऊँगा, और हाइट में जाने के बाद इसको कम कर दूँगा, तो इसकी हाइट कम हो जाएगी। ऐसे ही अर्पित सिंह के पास जाऊँगा और लेआउट के अंदर जाऊँगा और सेल साइज में जाऊँगा और हाइट पे जाके हाइट कम कर दूँगा। तो ये हाइट कम हो चुकी है। जितनी हाइट आपको कम ज़्यादा करनी है वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, ब्लैंक्स इसके ऊपर हमारे मार्क्स लिखे हुए हैं, हमको इन मार्क्स का टोटल करना है। तो हम ब्लैंक सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद सबसे लास्ट में हमारे पास ऑप्शन होगा डेटा वाला। डेटा के बाद डेटा जो हमारे पास आया है उसका हम फॉर्मूला पे क्लिक कर देंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। इसके बाद फॉर्मूला, हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो लिखा हुआ है, फॉर्मूला इज इक्वल टू सम अबोव। अबोव का मतलब जो है कि इस जहाँ पे हमारा अभी कर्सर है उसके ऊपर जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनका सम हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इस पर ओके कर दूंगा तो इन सब का सम हमारे पास आ चुका है, और ये सबसे ईजी ऑप्शन है डेटा को ऐड करने का। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला अगर हमें कोई लगाना है तो मैं फॉर्मूला पे जाएंगे, इसके बाद मैं खाली सेल पे जाऊंगा और दूसरा फॉर्मूला आपको लगा के दिखाऊंगा। दोबारा से लेआउट के अंदर जाएंगे, डेटा के अंदर जाएंगे और फॉर्मूला पे क्लिक कर देंगे। इस बार आपको सम नहीं चाहिए इन सब का चाहिए आपको एवरेज। तो आप पेस्ट फंक्शन पे जाएंगे और इस पे कर देंगे एवरेज। तो आपको एवरेज चाहिए तो आप सम को डिलीट करके यहाँ पे लिख देंगे AVERAGE। तो एवरेज अबो, इसके ऊपर जितने वर्ड्स हैं उनका आपको एवरेज मिल जाएगा। तो आपने जैसे ओके पे क्लिक किया तो इन सब का
एवरेज नीचे आ चुका है, ये इन सब वर्ड्स का एवरेज है। इस तरीके से आप एमएस वर्ड के अंदर फॉर्मूला और अलाइनमेंट उसका कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अलाइनमेंट अपने वर्ड का कैसे कर सकते हैं, आप टोटल कैसे कर सकते हैं, आप एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, वो सब मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जुड़ी कोई और वीडियो देखनी है तो यहाँ पे आई बटन पे और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके मेरी पूरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और पूरी कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है सबकी मैं वीडियोस बना के इस पर डाली हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पे क्लिक करके सब कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड सीख सकते हैं, जो भी आपको सीखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।